दोस्तों, कांग्रेस पार्टी का हमेशा से एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि आए दिन किसी न किसी तरह से किसी न किसी बहाने से हिंदू धर्म पर, हिंदू आस्था पर आघात करती रहती है। चाहे हिंदू आतंकवाद की बात हो, चाहे सनातन को जड़ से मिटाने की बात हो, या फिर अब गौमूत्र की बात हो, जो कि प्रियंका गांधी ने सदन के अंदर खड़े होकर बोली है। लेकिन अब प्रियंका गांधी की यही बात पूरी कांग्रेस पर भारी पड़ती दिख रही है। इस नई कमेटी में तो एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी, लेकिन आज जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के ऊपर तंज कसा, मैं ये कहूंगा, गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। दरअसल आज सदन के अंदर अनुराग ठाकुर ने प्रियंका गांधी को उसके गौमूत्र वाले बयान पर और हमारे वैज्ञानिकों का अपमान करने वाले बयान पर जमकर घेरा और इन लोगों का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए, इनका इतिहास खोलते हुए इनको जमकर खरी खोटी सुनाई और देश को बताया कि हिंदू धर्म को बदनाम करने के लिए ये लोग आखिर किस हद तक दे सकते हैं। बाकी क्या हुआ सदन के अंदर और किस तरह से अनुराग ठाकुर ने गर्दा उड़ाया है, आप खुद देखिए। अभी वेणुगोपाल जी कह रहे थे, पहले प्रियंका जी ने कहा कि कानून में बदलाव क्यों करने वाले हो। हम सिस्टम को और फूल प्रूफ करना चाहते हैं, हमारे युवाओं के भविष्य के साथ ना कोई खेले, उसके लिए सिस्टम बनाना चाहते हैं। तारीख पे तारीख, डिले पर डिले ये ना हो, जान से लेकर जुडिशियल सिस्टम को समयबद्ध तरीके से काम करने के लिए हम यह नया सिस्टम बनाने जा रहे हैं। लेकिन आप तो समय पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थे, हाउस चलने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी जी को लगा देश के युवाओं ने उनको पूछा नहीं, ना अखिलेश जी को पूछा, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को पूछा, तो अब करें क्या। तो उन्होंने वो किया जो किसी नेता प्रतिपक्ष को नहीं करना चाहिए। वो प्रधानमंत्री निवास के बाहर जाकर लेट गए। अरे राहुल जी, आपकी तड़प जलन मैं समझ सकता हूं, प्रधानमंत्री निवास के अंदर आपको जाने का मौका नहीं मिल पा रहा, लेकिन बाहर ही लेटने का मौका ले लिया आपने। आपको कभी मौका अंदर जाने का नहीं मिलने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी जी आज युवाओं से सीधा जुड़े हुए हैं और इसीलिए आज युवा उनकी बात को सुनते भी हैं। रात को 12 बजे अगर रिकॉर्ड करके अपना संदेश वो किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो शायद दुनिया के किसी नेता की किसी मैसेज को इतनी बार नहीं देखा गया होगा। 400 मिलियन व्यूज एक मैसेज को देखने के। यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं में कितने लोकप्रिय हैं। जब दूसरा वीडियो डाला तो उसमें भी 250 मिलियन से ज्यादा, 270 मिलियन हो गए। आपके कहने से लोकप्रियता खत्म नहीं होगी। लोकप्रियता है तभी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री देश की जनता ने बनाया है। और मैं एक बात और कह दूं, मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी कुछ अच्छा कहेंगी। उन्होंने कहा ये गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। तो गांधी परिवार की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो भारत की परंपराओं को ना तो समझते हैं और ना ही समझने का प्रयास करते हैं, बल्कि उनका उपहास उड़ाते हैं। जिन पर दुनिया शोध कर रही है, कांग्रेस उन पर तंज कस रही है। देश के प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस जो साइंटिस्ट जो भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन करना चाह रहे हैं, कांग्रेस उनका मजाक उड़ाती है। आईआईटी मद्रास की फैकल्टी थे 2001 से 2022 तक, पीएचडी डिग्री उनकी कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में है। आपका पूरे परिवार की डिग्रियां भी जोड़ लें तो इनके बराबर नहीं हो पाएंगी। और मैं एक बात और कह दूं, ये हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारे साइंटिस्ट के साथ सदा कांग्रेस यही करती रही। लेकिन वैज्ञानिक होने का मतलब यह नहीं कि आप अपनी सभ्यता और समाज से कट जाएं, आप अपनी परंपराओं को ना जानें। डॉक्टर कामकोटी जी आधुनिक विज्ञान के शिखर पर है। एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट हो सकते हैं तो दूसरी ओर गौमूत्र पर भी अध्ययन कर सकते हैं, इस पर रोक नहीं है। अपनी जड़ों से जुड़ने पर कांग्रेस को परेशानी है। मुझे तो लगता था प्रियंका गांधी जी राहुल गांधी जी से थोड़ी बेहतर होंगी,
बहन भाई से थोड़ी बेहतर लगती थी, कम से कम हंस तो लेती थी। लेकिन आज जो आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के ऊपर तंज कसा, मैं ये कहूंगा भाई बहन एक जैसे लगते हैं, एक ही वनस्पति पर हैं। जिसके इस्तेमाल के साथ दिमाग कई बार सही तरह से फंक्शन नहीं करता है, और हो सकता है गौमूत्र इसको क्योर करे। डॉक्टर साहब, हो सकता है एक ही गौमूत्र उनको क्योर करे। सर यहां पे एक बात आई सर पेपर लीक, भ्रष्टाचार और तिरंगे के सम्मान के लिए हमने सब पर आंदोलन भी किए, यात्राएं भी की। सर अपने ही देश में तिरंगा झंडा फहराने के लिए हमें गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, लाठियां चलाई गई। सर लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए 2011 में 26 जनवरी को, जहां एक और मुझे जेल में डाल दिया गया, कठुआ की जेल में। स्वर्गीय अरुण जेटली जी, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी को जेल में हमारे साथ डाल दिया, शांता कुमार जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनको जेल में डाल दिया गया, अनंत कुमार जी को जेल में डाल दिया गया। केवल युवा मोर्चा ने कहा था तिरंगे का अपमान नहीं होने देंगे, जलाने नहीं देंगे, फाड़ने नहीं देंगे, तिरंगे का सम्मान करेंगे, लाल चौक पर जाके तिरंगा फहराएंगे। उसके खिलाफ इन्होंने जेल में डाला। जिस जेल में डाला सर, गुजरात के आज जो डिप्टी सीएम है हर्ष संघवी, प्रदीप सांघवी, शशिकांत पांडे, अल्पेश लिंबाचिया, सर इनको जिस जेल में कश्मीर में डाला, उसी जेल में सामने वाले कमरे में यासीन मलिक था। उसको खुली छूट मिलती थी सिगरेट पीने की, कॉफी पीने की, बाकी जाने की, और हमें कहा जाता था भद्दी भद्दी गालियां निकालकर पिटाई की जाती थी, इनके हाथ पैर तोड़ दिए गए। सर यह इनकी सरकार थी। सर ये आज युवाओं की बात करते हैं। यही नहीं सर, जब यहां पर बाहर आंदोलन हुआ, मेरे अपने हमीरपुर के नरेंद्र अत्री हो, राकेश कुमार काउंसिलर, सर उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, आज भी मुकदमे झेलते हैं। हरीश द्विवेदी हमारे साथ सांसद थे, उनका हो गया। सर आरपी सिंह, शिखा राय वगैरह सब इनके साथ थे। सर मैं आपको एक और कहना चाहता हूं, बिल्कुल वो तो एनकाउंटर होने वाला था। सर अब मैं सर कांग्रेस के समय जो पेपर लीक हुए, सर थोड़ा सा प्रकाश जरूर डालना चाहता हूं। सर 2004 में सीबीएसई ऑल इंडिया पीएमटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2006 सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2006 एम्स पोस्ट ग्रेजुएट एमबीबीएस पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 एआईईई पेपर लीक ऑल इंडिया इंजीनियरिंग पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 सीबीएसई क्लास 12 अकाउंटेंसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2007 आईसीआई सीपीटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2008 पीएमटी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2009 कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2009 रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2009 हरियाणा पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2011 एआईई पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 एम्स एमबीबीएस पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 जेके मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 मुंबई यूनिवर्सिटी एग्जाम पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2012 रेलवे ग्रुप डी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 महाराष्ट्र हाई सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जाम पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 कर्नाटका पीयूसी पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2013 एसएससी सीजीएल पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2014 सीबीएसई क्लास 12 इकोनॉमिक्स पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2014 सीबीएसई क्लास 10 मैथ पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। रीट एग्जाम लीक 2021 पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। 2022 एसएससी सीजीएल पेपर लीक सरकार किसकी थी? कांग्रेस की। है तो आप ले कर दीजिएगा क्या सर? सर अभी तो सर अभी तो मैं आप ले कर दीजिए। सर अभी मैं केंद्र का बता रहा हूं। अभी मैं राजस्थान की बात करूं तो 5 साल में 19 एग्जाम हुए, जिनमें से 17 पेपर लीक हुए। 17 पेपर लीक पढ़ा दूं सर, गिनवा दूं? नहीं, आप कंक्लूड कीजिएगा प्लीज। सर हो क्या गया सर एक मैं सभी सांसदों को कहता हूं थोड़ा ध्यान से सुनिए। सर 12 साल से हम सरकार में, आज का जो 18 साल का बच्चा होगा उसको ये नहीं पता होगा कि कितनी जातियां, कितना भ्रष्टाचार, कितने देश विरोधी कार्य कांग्रेस ने 2004 से 14 तक किए। मैं तो अभी 4 से 14 का गिनवा रहा हूं। 1947 से शुरू करूंगा तो बड़ी लंबी लिस्ट हो जाएगी। इसलिए गिनवा रहा हूं कि 18 साल वाले को तो सिर्फ आज 12 साल नजर आते हैं, उससे पिछले वाले क्यों होंगे? सर मैं एक बात कहना चाहता हूं। सर अगर आप देखेंगे, सर प्रियंका जी कह रही थी मेडिकल कॉलेज बढ़ाने चाहिए। सर मेडिकल कॉलेज कांग्रेस की सरकार में 60 साल में 387 बने, आज वो बढ़कर 844 हो गए, दुगने से ज्यादा 844। एमबीबीएस की सीटें 51,348 थी, वो आज 1,39,490 हो गई। मेडिकल पीजी की सीटें 31,190 थी, आज वो बढ़कर 86,360 हो गए। 16 आईआईटी थे 23 हो गए,
IIM 13 थे 21 हो गए, IIIT 9 थे 25 हो गए, 7 एम्स थे आज 21 हो गए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन 51,000 थे आज वो 70,000 हो गए, यूनिवर्सिटी 760 थी आज 1338 हो गई, और टोटल एनरोलमेंट बढ़कर 4 करोड़ 50 लाख हो गई, 31% वृद्धि हुई। यही नहीं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 30% हो गई और महिलाओं की 31.2% हो गई। सर SC ST 70% और 100% इनकी हो गई। सर मैं कुल मिलाकर ये कहना चाहता हूं, मोदी सरकार ने एजुकेशन रिफॉर्म्स भी लाए, एग्जाम रिफॉर्म्स भी लगाए, आज युवाओं का भविष्य सुरक्षित करने के लिए, सुनहरा करने के लिए आज एक ऐसा बिल लाए हैं। पेपर लीक पर प्रहार करेंगे और माफिया को दबाएंगे और युवाओं को उज्जवल भविष्य बनाएंगे। दोस्तों, अनुराग ठाकुर का सदन के अंदर दिया गया ये भाषण लगभग 47 मिनट 27 सेकंड का है, जो कि लोकसभा टीवी पर और भाजपा के ऑफिशियल चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। आप चाहें तो वहां जाकर भी इसे पूरा देख सकते हैं। बाकी बात रही शॉर्ट्स की, हाइलाइट्स की, तो वो सारे के सारे हिस्से मैंने एडिट करके मेंशन कर दिए और आप इसे देखकर ही समझ सकते हैं कि पूरे भाषण में क्या हुआ। बाकी जिस तरह से इन्होंने प्रियंका गांधी को एक्सपोज किया है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी को धोया है और बाकी चमचों की क्लास लगाई है, वो कमेंडेबल है, वो तारीफ के लायक है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।